गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, वेलकम टू एबीएन ऑनलाइन क्लासेस। आपकी एबीएन की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 में, वो सेकंड विधि स्टार्ट करेंगे जब संयुक्त सास में पृथक से पुस्तकें नहीं रखी जाती। पृथक से जब पुस्तकें रखी जाती हैं तो हमें पता है कितने अकाउंट खुलते हैं, 3। एक तो जॉइंट वेंचर, एक को वेंचर और एक जॉइंट बैंक। को वेंचर में जितने को वेंचर उतने अकाउंट खुलते हैं, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। दूसरी विधि है, नंबर डालेंगे आप, कि जब संयुक्त सास में पृथक से पुस्तकें नहीं रखी जाती। जब संयुक्त साहस में पृथक से पुस्तकें नहीं रखी जाती तो ऐसी विधि में, यह विधि कब उपयोगी है? जब संयुक्त साहस छोटा हो तथा सहसासी अलग अलग स्थान पे रहते हो। सहसासी कहाँ रहते हो? अलग अलग स्थान पे। कई बार पूछा जाता है पृथक से पुस्तकें रखना कब आवश्यक नहीं है, तो हम कहेंगे जब सहसासी पृथक से जब सहसासी अलग अलग स्थान पर रहते हैं। अब पृथक से पुस्तकें जब नहीं रखी जाती तो उसमें लेख्य रखने की कितनी विधियां हैं? 2 विधियां हैं। सेकंड में भी 2 विधियां हैं। उसमें पहली है केवल स्वयं के व्यवहार लिखना। केवल स्वयं के व्यवहारों का लेखा। व्यवहारों का लेखा, केवल स्वयं के व्यवहारों का लेखा। अब केवल स्वयं के व्यवहारों का जब लेखा किया जाएगा तो यानी सिर्फ अपने ही खाते रखेगा, और जब अपने ही व्यवहार लिखेगा, अपने ही व्यवहारों को लिखेगा तो क्या होगा? अपने ही व्यवहारों को लिखेगा तो ऐसी स्थिति में उसकी पुस्तक में सिर्फ एक ही खाता खोला जाएगा। उसका नाम क्या होगा? जॉइंट वेंचर विथ को वेंचर अकाउंट। यहां मैंने डैश इसलिए किया, सपोज ए और बी 2 हैं तो ए क्या खोलेगा? जॉइंट वेंचर विथ बी अकाउंट। बी क्या खोलेगा? जॉइंट वेंचर विथ ए अकाउंट। ऐसे खोलेगा। ठीक है, तो ये को वेंचर्स के खाते होंगे। केवल स्वयं के व्यवहार लिखेगा तो एक ही खाता खोलेगा। तो एक ही खाता खोलने पर लाभ या हानि गणना कैसे हो? तो लाभ या हानि गणना करने के लिए अलग से एक खाता खोलना पड़ेगा जिसका नाम होगा मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, इसको नाम मेमोरेंडम इसलिए दिया गया क्योंकि ये पार्ट ऑफ क्वेश्चन नहीं है, ये पार्ट ऑफ बुक्स नहीं है। बस ये एक प्रकार से कच्चे रूप में बनाया जाता है और ये ज्ञात करने के लिए बनाया जाता है कि कितने तो क्या हुए खर्चे, कितनी क्या हुई इनकम, ताकि पता चल सके कि प्रॉफिट हुआ या लॉस। जबकि क्वेश्चन में अगर कोई कभी आंसर पूछ ले, कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले, क्या पूछ ले आपको कि केवल स्वयं के व्यवहारों का लेखा रखा जाए तो पुस्तकों में, प्रत्येक सहसासी की पुस्तकों में कितने खाते खोले जाएंगे? तो उत्तर क्या होगा? 1। उसका नाम क्या होगा? जॉइंट वेंचर विथ को वेंचर अकाउंट। जॉइंट वेंचर विथ, या आप तो जॉइंट वेंचर विथ डैश डैश लिख के अकाउंट कर देना कि दूसरे का नाम है एक ही। तो कोई पूछे स्वयं के व्यवहारों का लेखा रखते हैं, तब तो आप सिर्फ अपने व्यवहारों का लेखा रख रहे हो, प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन कैसे करोगे? तो उसके लिए पृथक से खाता बनाया जाएगा जिसका नाम क्या है? मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट। इस मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर में जितने भी खर्चे हैं वो किधर आ जाएंगे? डीआर में। इनकम है वो किधर आ जाएगी? सीआर में। लिखने का कोई वैसे तो कोई रूल नहीं है, बस इतना सा याद रखना, जो भी खर्चा है, जो भी इनकम है, कौन कर रहा है, ब्रैकेट में उसका नाम जरूर लिखना। ब्रैकेट में उसका नाम लिखो। जैसे किसी ने खर्चा किया को वेंचर ए ने तो 2 एक्सपेंसेस ब्रैकेट में नाम लिख दो ए का, बी ने खर्चा किया तो 2 एक्सपेंसेस नाम लिख दो किसका? बी का। ऐसे ऐसे आपको नाम लिखना।
बात है जब स्वयं के व्यवहारों का ही लेखा होगा तो उस समय प्रविष्टियां क्या होंगी। तो प्रविष्टियां बोल रहा हूं, वापस से वीडियो को आराम से देखते हुए सुनते हुए लिख लेना। स्वयं के व्यवहारों का लेखा रखने पर, जैसे मैं स्वयं के व्यवहार लिख रहा हूं, अब मैं अपने को लेकर लेखा लिखता हूं। तो सबसे पहले हो सकता है मैं माल खरीदूं, एंट्री होगी जॉइंट वेंचर विथ अकाउंट DR टू कैश। खर्चे करूं, जॉइंट वेंचर विथ अकाउंट DR टू कैश। माल बेचूं, कैश अकाउंट DR टू जॉइंट वेंचर विथ, यहां कैश या बैंक कोई भी यूज कर सकते हो, जॉइंट बैंक मत करना। जॉइंट बैंक तो कौन सी विधि है, पहली। मुझे कमीशन मिले, जॉइंट वेंचर विथ अकाउंट DR टू कमीशन या इंटरेस्ट या सैलरी, जो भी मुझे मिलता हो। मुझे प्रॉफिट हो तो जॉइंट वेंचर विथ अकाउंट DR टू प्रॉफिट, और लॉस हो तो जस्ट अपोजिट, लॉस अकाउंट DR टू जॉइंट वेंचर विथ। अगर मैं बिजनेस में कोई माल दूंगा, जॉइंट वेंचर में मैं कुछ दूंगा, तो एंट्री क्या करूंगा, जॉइंट वेंचर विथ अकाउंट DR टू सेल्स। मैंने उसको बेचा है अपना माल खुद का, क्योंकि मेरा खुद का भी तो बिजनेस हो सकता है, उससे मैं मेरे जॉइंट वेंचर को बेच रहा हूं, जॉइंट वेंचर विथ अकाउंट DR टू सेल्स। अगर उस जॉइंट वेंचर से मैं कोई माल लेता हूं तो एंट्री क्या होगी, परचेज अकाउंट DR टू जॉइंट वेंचर विथ, परचेज अकाउंट DR टू जॉइंट वेंचर विथ। फिर अंतर की राशि का पेमेंट हो जाएगा, या तो मुझे पैसा देना होगा या पैसा दूंगा तो एंट्री क्या होगी, जॉइंट वेंचर विथ अकाउंट DR टू कैश, और लेना है तो कैश अकाउंट DR टू जॉइंट वेंचर विथ। ये एंट्री है, इसके अलावा कोई एंट्री नहीं, सिंपल। विथ के आगे वो नाम बताया ना, हाँ, ए है तो ए का नाम और बी है तो बी का नाम। नाम तो लगाना पड़ेगा आपको, नाम लगाते जाओ और चीजें करते जाओ, ठीक है। कोई डाउट, तो इस तरीके से करोगे। इसमें लाभ आने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर बनाना पड़ेगा, ताकि लाभ या नहीं करना हो जाए। कैसे होगा, सारे खर्चे DR में और इनकम, कोई रूल नहीं है, खरीदो परचेज के नाम से लिखो, एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस के नाम से लिखो, बेचा सेल्स के नाम से लिखो, ब्रैकेट में उसको वेंचर का नाम जरूर लिखो जिसने काम किया, बस हो जाएगा। करें तो ये था आपका सेकंड मेथड की फर्स्ट विधि का थ्योरी का थोड़ा सा डेमो। हमने थ्योरी के बारे में थोड़ा पढ़ा, उसको आप लिख सकते हो। जो छोटे मोटे क्वेश्चन इस पे पूछे जा सकते हैं वो मैंने डिस्कशन में लिए हैं कि क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कितने खाते खोले जाएंगे, उस खाते का नाम क्या होगा, लाभ हानि गणना किस खाते में होगी, ऐसा ये थ्योरी के लिए पूछा जा सकता है। केवल स्वयं के व्यवहार लिखना कब उपयोगी है, जब सहसासी अलग अलग स्थान पे रहते हैं, ठीक है ना। तो करते हैं क्वेश्चन। अब देखो, क्वेश्चन नंबर 6, पवन एवं प्रत्युष एक संयुक्त साहस में भाग लेते हैं, लाभ हानि बराबर बांटते हुए संयुक्त साहस में प्रवेश करते हैं। यानी लाभ हानि कैसे बांटेंगे, बराबर। पवन ने 3 लाख का लागत का माल संयुक्त साहस के लिए प्रेषित किया कि भाई 3 लाख का माल मेरी तरफ से लो, पवन कहता है, और उसने भाड़े के 10,000 और अन्य खर्चे कितने किए, 4,000, यानी टोटल खर्चे कितने किए, 14,000। प्रत्युष द्वारा भेजे गए माल की लागत कितनी है, 2,40,000, यानी प्रत्युष ने कितने का माल दिया, 2,40,000 का। उसके प्रेषण संबंधी खर्चे हैं 15,000, गोदाम किराया 5,000, तो यानी टोटल खर्चे कितने हो गए, 20,000। माल का विक्रय पवन द्वारा किया जाना है। माल कौन बेचेगा, पवन। माल कौन बेचेगा, जिस पर 2% कमीशन है विक्रय मूल्य पर, इस पर इसको कमीशन मिलेगा, कितना परसेंट मिलेगा, 2%। पवन ने समस्त माल 6,84,000 में बेच दिया। पवन ने समस्त माल कितने में बेच दिया, 6,84,000। स्मरणार्थ संयुक्त साहस खाता बनाइए। इस नाम से हमें पता चल गया विधि कौन सी है, सेकंड, और सेकंड में कौन सी है, पहले। स्मरणार्थ संयुक्त साहस खाता बनाइए। तथा पवन की पुस्तकों में प्रत्युष का, तो पवन की पुस्तक में जॉइंट वेंचर विद प्रत्युष, और प्रत्युष की पुस्तकों में पवन का खाता बनाओ। तो खाते बनाने हैं, तो सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट।
बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, पॉसिबिलिटी है इस पे क्वेश्चन आ जाए, और कितना इजी है वो देखना। देखो मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब बस खर्चे ढूंढते जाओ। तो सबसे पहले माल किसने दिया? पवन ने दिया, तो माल यानी खरीद के दे दिया, तो टू परचेज। ब्रैकेट में जरूर लिखो किसने दिया? पवन ने। कितने का? 3 लाख, 3 लाख का माल। नेक्स्ट है, पवन ने खर्चे किए 10,000 रुपए भाड़ा और 4,000 रुपए अन्य व्यय ने, टोटल कितना खर्चा किया? 14,000, तो टू एक्सपेंसेज। पवन ने किए हैं 14,000 रुपए। नेक्स्ट, प्रत्यूष द्वारा भेजे गए माल की लागत थी 2,40,000। प्रत्यूष ने भेजा 2,40,000 का, तो टू परचेज। प्रत्यूष 2,40,000। उसने खर्चे किए 15,000 रुपए, तो सन्ड्री एक्सपेंसेस और 5,000 का गोदाम किराया, टोटल कितना खर्चा कर दिया? 2,000, 20,000, तो टू एक्सपेंसेज। किसने कर दिया? प्रत्यूष ने। कितना हजार? 20,000 का खर्चा हो गया। उसके बाद है, माल का विक्रय किसके द्वारा किया जाना है? पवन के द्वारा किया जाना है, और जिस पर उसको कितना कमीशन मिलेगा? 2% कमीशन मिलेगा, तो कमीशन दे देंगे। पवन ने समस्त माल 6,84,000 में बेच दिया, तो माल किसने बेचा? हाँ, तो एक्सपेंसेस कर दिया 20,000 रुपए। उसके बाद है, माल का विक्रय पवन द्वारा किया जाना है, 2% कमीशन मिलेगा। पवन ने समस्त माल 6,84,000 में बेच दिया, तो बेच दिया तो बाई सेल्स। किसने बेचा? पवन ने। कितने में? 6,84,000। जैसे ही बेचा, इसको क्या मिलेगा? कमीशन। किधर दिखाओगे? डीआर में, क्योंकि जॉइंट वेंचर के लिए तो खर्चा ही है ही, तो लिख दो टू कमीशन। किसको मिलेगा? पवन को। कितने परसेंट है? तो ये तो 1% हुआ, 6,840, तो 2% कितने हो गए? 13,680। उसके बाद और कुछ है नहीं, तो ये स्मरणार्थ तो तैयार हो गया। अंतिम राशि किस में बांट दो? पवन और प्रत्युष में। कौन सा ज्यादा लग रहा है? सीआर, तो डीआर में बांट दो टू प्रॉफिट। एक तो पवन को मिलेगा, एक प्रत्युष को मिलेगा। डिफरेंस निकाल लो कितना आता है? 6,84। 6,84 में से घटा दो ये 5, 60, 70, 80, 87, 680। कितने आ जाएंगे भाई? 320 एक, और अंतर राशि कितनी आ जाएगी? 96, 320 क्या? दोनों में कैसे बटेंगे? आधे आधे। आधे आधे का मतलब क्या कर दो? आधा कर दो, आधा कर दो। 4, 8, 1, 6, 0, 48, 160। 6,84 मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर। नेक्स्ट,
ये तो मेमोरेंडम बन गया, ऐसे तो बनेगा मेमोरेंडम। बोलो कोई डाउट? बना दोगे मेमोरेंडम को? मेमोरेंडम के बनने के बाद अब बढ़ेंगे असली अकाउंट तो जो बनने हैं। तो पवन की पुस्तक में किसके खाता खुलेगा और प्रत्युष की में? तो देखो ऐसे लिख देना बाद में, बुक्स ऑफ पवन, बुक्स ऑफ, खाता का नाम क्या होगा? जॉइंट वेंचर विथ प्रत्युष। बुक्स ऑफ प्रत्युष, खाते का नाम क्या होगा? ये खाता है। अब करना कुछ नहीं है, मेमोरेंडम याद होना चाहिए बस। मेमोरेंडम अगर आ गया समझ में तो ये आसान है। बुक तो पवन की है, तो खर्चे तो किसके लिखे जाएंगे? पवन के लिखे जाएंगे। किसके लिखे जाएंगे? पवन की पुस्तक में तो पवन का ही आएगा, बस नाम उसका नहीं आएगा। तो पवन के खर्चे देखो, पवन ने क्या किया? टू परचेज ना, तो टू कैश कितने का? पवन ने खर्चा किया ना, तो टू कैश कितने का? पवन को क्या मिला है? तो टू कमीशन। चुकाया थोड़ी ना इसने, चुकाता तो कितना क्या लिख देता? कैश। इसको मिला है तो किस नाम से आएगा? टू कमीशन। और पवन को क्या मिला है? प्रॉफिट, तो टू प्रॉफिट। 48,100 पवन ने बेचा है तो भाई 6,84,000। ये लो साहब, हो गए सारे व्यवहार। अब चाहे एंट्री बोल लो, पवन ने माल खरीदा, जॉइंट वेंचर विथ अकाउंट डीआर टू कैश, यही बोला था। पवन ने खर्चे किए, जॉइंट वेंचर विथ अकाउंट डीआर टू कैश। पवन को कमीशन मिला, जॉइंट वेंचर विथ अकाउंट डीआर टू कमीशन। पवन ने बेचा, कैश अकाउंट डीआर टू जॉइंट वेंचर विथ प्रत्युष। पवन का प्रॉफिट, जॉइंट वेंचर विथ अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट। देखो एंट्री में सटीक बैठता है, बाकी एंट्री में पढ़ने की कोई जरूरत भी नहीं चाहिए, मेमोरेंडम आना चाहिए। अंतर्राशि किससे लिख दो? कैश। कर दो पेमेंट टू कैश। 6,84,000 में से ये सारा घटा दो, कितना होगा? अमाउंट आ जाएगी 3,08,160। अब बुक्स ऑफ प्रत्युष बनाते हैं। देखो बुक ऑफ प्रत्युष यानी वहां से किसको उठाएंगे? प्रत्युष को। टू परचेज, तो टू किसका नाम आ जाएगा? कैश। खर्चा है तो टू कैश कितना? प्रॉफिट है तो टू प्रॉफिट। और कुछ है? अंतर्राशि लिख दो बाई कैश। और ये भी चाहे बिना देखे लिख दो, इसकी कैश डीआर में तो इसकी किधर आएगी? इसकी सीआर में तो इसकी लिख दो 3,08,160। और अब चाहे जोड़ लो, ये उत्तर की जांच भी हो जाएगी। 3,08,160, 3,08,160। ये है आपका मेमोरेंडम जॉइंट वेंचर का क्वेश्चन। आया क्या समझ में? मेमोरेंडम बनाना आना चाहिए। मेमोरेंडम बना के दो खाते खोलने हैं, बुक्स ऑफ पवन में, बुक्स ऑफ प्रत्युष में। जॉइंट वेंचर विद प्रत्युष और जॉइंट वेंचर विद पवन, अपोजिट नाम और खाते कंप्लीट है। हाँ, सारा खर्चा डीआर में लिख दो। अब पवन पहला खर्चा करेगा परचेज का 3 लाख, और खर्चा करेगा एक्सपेंसेस का 14,000। खरीदो तो खर्चो तो ही। प्रत्युष 240, खर्चा करेगा 20,000। बेचो तो इनकम है, बाई सेल्स। पवन 684। इस पर कमीशन देना पड़ेगा 2%। तो आपने लिए तो खर्चो जॉइंट वेंचर के लिए, 2 कमीशन की ना देगा पवन ने।
अंतर्राष्ट्रीय राशि प्रॉफिट बांट दो। माल खरीदना तो बेटा खर्चा ही तो है, माल खरीदोगे तो पैसा जाएगा, तो क्या होगा? खर्चा। कमीशन दोगे तो क्या होगा? खर्चा। खर्चे ही करोगे तो वो तो खर्चा है ही। बेचोगे तो क्या होगी? इनकम। कोई ले जाएगा तो वो भी क्या होगी? इनकम, क्योंकि कोई ले जाता है ना तो हमें पेमेंट क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, इसलिए वो क्या होती है? इनकम। इसलिए इधर आता है कोई ले जाता है तो माल, क्योंकि वो क्या मानी जाती है? इनकम, एक प्रकार से, कि भाई जितने का माल लेगा उतने का पेमेंट कम करूंगा। भाई जैसे आप मेरे 10,000 रुपए मांगते हो, आप मेरी कोई 4,000 की चीज ले जाओगे तो मैं 10,000 थोड़ी दूंगा, मैं कहूंगा 4,000 की तो चीज ले गए, 6,000 पकड़ लो। तब कोई को वेंचर माल ले जाता है तो किधर आता है? सीआर में। जबकि कोई को वेंचर देता है तो किधर आता है? क्योंकि अगर आप मुझे माल दोगे 4,000 का तो आप होगे 10 तो मांगना ही है सर, 4,000 को माल दे दो, कितना रुपया लेंगे आप? 14। तो देता है तो इधर और लेता है तो इधर। चाहे शॉर्ट में याद कर लो, एंट्री याद कर लो, क्या ही याद कर लो, ठीक है। इससे खाते बन जाएंगे ये। बस खाते बनाते टाइम आपको जो थोड़ा बहुत इसमें से चीट करना है, चीटिंग करना है, उसमें वो कहते हैं ना, नकल में अक्ल होनी चाहिए बस, और कुछ भी नहीं है। परचेज है, पैसा गया, एक्सपेंसेज है, पैसा गया, कमीशन खुद का है, कमीशन के नाम से, प्रॉफिट खुद का है, प्रॉफिट के नाम से, बेचा, पैसा आया, बाई कैश, अंतर्राष्ट्रीय कैश से। बस यहां इस कमीशन को, प्रॉफिट को कैश कैश टिका दिया तो प्रश्न गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने पेमेंट थोड़ी ना किया है, ये तो आपका है। और मेमोरेंडम वाला टॉपिक खत्म। पूछो इसमें कोई डाउट है तो किसी के? कोई डाउट नहीं। अब एक चीज बता देता हूं इसके अंदर आपने एक चीज देखी, इन्होंने पैसे लेन देन किए ना, वो मेमोरेंडम में नहीं आते। वो किस में नहीं आते? तो स्टार्टिंग में भी अगर लेन देन हो जाएगा ना पैसे का, कई बार एक दूसरे को वो एडवांस पैसे भेजेंगे, तो एडवांस पैसे भेजेंगे तो किस में नहीं आएगा? मेमोरेंडम में नहीं आएगा। किस में आएगा? खातों में ही आएगा। किस में आएगा? क्योंकि पैसे देने की एंट्री खातों में ही होगी, मेमोरेंडम में नहीं होगी। मेमोरेंडम में तो खर्चे और इनकम आनी है सिर्फ, और एक दूसरे को पैसे देते हैं, पेमेंट करते हैं, तो वो खर्चा थोड़ी ना है, वो तो पेमेंट है ना, तो वो इनकम है ना वो एक्सपेंसेस है, वो तो हमारा पेमेंट हो रहा है। जैसे ये लास्ट में पेमेंट हुआ, वैसे स्टार्टिंग में भी एडवांस दे सकते हैं, भाई ये मेरी तरफ से 2 लाख ले, माल खरीद ले और स्टार्ट कर बिजनेस, तो वो स्टार्टिंग का पेमेंट मेमोरेंडम में नहीं आएगा, इसमें आएगा, खर्चे आएंगे उसमें तो, ठीक है। ऐसे देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 समझा देता हूं, कर लेना, और फिर 8 का कल मैं करा दूंगा, तो ये विधि क्या हो जाएगी? समाप्त। और अगर नहीं आए तो मुझे बता देना, 7 का भी कल करवा देंगे, कोई टेंशन नहीं है। एक बार थोड़ा सा समझाता हूं। देखो, प्रदीप और प्रवीण एक संयुक्त साहस में पुराना स्कूटर को क्रय विक्रय के लिए सहमत होते हैं। वे लाभ हानि बांटेंगे बराबर। प्रवीण ने प्रदीप द्वारा लिखे गए 20,000 के बिल को स्वीकार कर लिया। किसने स्वीकार किया है? प्रवीण ने। तो लिखा किसने? यानी बीआर किसके लिए हुआ? प्रदीप के लिए। जो लिखता है उसके लिए क्या होता है? बीआर, और जो स्वीकार करता है उसके लिए बीपी। प्रदीप ने उसको 19,600 रुपए में बुना लिया। कितने रुपए बट्टे पे? 400। प्रदीप ने स्कूटर खरीदे 36,000 के, मरम्मत के चुकाए 5,000, स्कूटर को बेचने के लिए प्रवीण को भेज दिए। प्रवीण ने सारे स्कूटर प्राप्त करने के लिए भाड़े के चुकाए हैं 600, चुंगी के चुकाए 400। प्रवीण ने सभी स्कूटर एजेंट के द्वारा 60,000 रुपए में बेच दिए। एजेंट ने कमीशन व बिक्री के 42 रुपए वसूल किए। दोनों पक्षों की पुस्तकों में अंतिम भुगतान पूर्ण हो गया। प्रदीप की पुस्तकों में स्मरणार्थ संयुक्त साहस खाता और प्रवीण का खाता बनाओ। आपको बुक्स ऑफ प्रदीप बनानी है और बुक्स ऑफ प्रदीप में मेमोरेंडम बनाना है। तो अब क्या मेमोरेंडम बुक्स ऑफ प्रदीप में आ जाएगा, तो आप ऊपर ऊपर लिख देना बुक्स ऑफ प्रदीप और सबसे पहले मेमोरेंडम, ठीक है। और एक खाता किसका आएगा? जॉइंट वेंचर विथ प्रवीण, जॉइंट वेंचर विथ प्रवीण का। सबसे पहले प्रदीप ने एक बिल लिखा 20,000 का, जिसे प्रवीण ने स्वीकार कर लिया। तो प्रदीप को मिला ना, तो प्रदीप उसकी एंट्री क्या करेगा? बीआर अकाउंट डीआर टू जॉइंट वेंचर विथ प्रवीण, यानी प्रवीण में लिखना बाई बीआर कितने हजार रुपए? 20,000। मेमोरेंडम में नहीं आएगा। बाई बीआर कितने हजार? 20,000। 19,600 में बुना लिया, यानी कितने रुपए बट्टा लगा? 400 रुपए इसमें आ जाएगा बट्टा। टू बीआर और ब्रैकेट में क्या लिख देना? किसका नाम लिख देना? प्रदीप का, क्योंकि किसने बनाया है?
प्रदीप ने। स्कूटर प्रदीप ने खरीदे तो टू परचेज और प्रदीप का नाम लिख देना। उस पर मरम्मत के खर्चे चुकाए तो टू एक्सपेंसेस प्रदीप का नाम लिख देना। फिर प्रवीण ने खर्चे किए तो टू एक्सपेंसेस ब्रैकेट में किसका नाम लिख देना, प्रवीण का। और उसके बाद प्रवीण ने सारा माल बेच दिया तो भाई सेल्स और ब्रैकेट में किसका नाम लिख देना, प्रवीण का। और फिर प्रवीण ने और खर्चे किए, कमीशन के चुकाए हैं, खुद के नहीं है, चुकाए हैं एजेंट को, तो खर्चा है, टू एक्सपेंसेस और ब्रैकेट में किसका नाम लिख देना, प्रवीण का। अंतही राशि प्रदीप और प्रवीण में बांट देना। और फिर जो प्रदीप की पुस्तक में आप प्रवीण का खाता बना रहे हो उसमें यहां से प्रदीप के नाम ढूंढते जाओ और लिखते जाओ। जैसे पहला नाम ही आएगा डिस्काउंट के नाम से, 400 रुपए पड़ा है प्रदीप के नाम में। फिर प्रदीप ने खर्चा किया टू कैश, फिर प्रदीप का खर्चा है टू कैश, फिर प्रदीप का प्रॉफिट है टू प्रॉफिट। सीआर की तरफ प्रदीप की एक भी अमाउंट नहीं आएगी, अंतरिक राशि कैश से कर देना। और जैसे अंतरिक राशि कैश से कर दोगे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, समाप्त कर दोगे। इस तरीके से इस क्वेश्चन को समाप्त करना। क्लियर है, कोई डाउट नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन को करते जाओ और हो जाएगा। आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के लिए क्लास हो। अरे एक साथ सब मत जाओ, समीर को जाने दो पहले, अभी हाँ एक और जाए, एक जनो थक जाए, बस ज्यादा मत जाओ ना।